पाठ 15 चातुर्येण काठिन्यम। इसका अर्थ है चतुराई से कठिनाई नहीं होती। सर्वाणि उपपदानि। प्रस्तुत पाठ में हमने अभी तक जितने भी उपपद पढ़े हैं उन सभी का प्रयोग किया गया है। उपपद एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी भी विशेष अव्यय अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों के साथ चलती है तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। प्रथमा विभक्ति को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों में उपपद विभक्ति कार्य करती है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बुद्धि बल से सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। प्रस्तुत कथा के द्वारा विपत्ति में धैर्य धारण करके कोई न कोई तरीका निकालकर यदि कार्य किया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है, यह सीख दी गई है। एक काकदंपति विशाल वटवृक्षस्य शाखायां निजशावकै सह प्रतिवसतः स्म। एक काक माने कौआ, दंपति पति पत्नी, विशाल बहुत बड़े, वट वृक्षस्य वट माने बरगद का, वृक्ष माने पेड़, बरगद के पेड़ की शाखायाम शाखा में निज शावकई, निज माने अपने, शावकई बच्चों के, सह माने साथ, प्रतिवस्त इसमें रहते थे। एक कौआ पति पत्नी बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में अपने बच्चों के साथ रहते थे। वृक्षम अधो अधः एक कृष्ण सर्प अपि वसति स्म। वृक्षम वृक्ष के, अधो अधः माने नीचे, एक कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, एक काला सांप, अपि माने भी, वसति स्म रहता था। वृक्ष के नीचे एक काला सांप भी रहता था। यदा काकदंपति नीडात् बहि आहाराय अगच्छताम तदा सर्पः नीडं प्रविश्य शावकान् भक्ष्यति स्म। यदा माने जब, काक दंपति कौआ पति पत्नी, नीडात घोंसले से, बही माने बाहर, आहाराय भोजन के लिए, अगच्छताम माने जाते थे, तदा माने तब, सर्पः सांप, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके, शावकान बच्चों को, भक्ष्यति स्म खा जाता था। जब कौआ पति पत्नी घोंसले से बाहर भोजन के लिए जाते थे तब सांप घोंसले में प्रवेश करके बच्चों को खा जाता था। तो एक दिन पत्नी पति से कहने लगी, स्वामी वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्प अस्ति। स्वामी वृक्षस्य वृक्ष के, अधः माने नीचे, कृष्ण सर्प काला सांप, अस्ति माने है। स्वामी वृक्ष के नीचे काला सांप है। सह एव शावकान खादति। सह माने वह, एव माने ही, शावकान बच्चों को, खादति माने खा जाता है, वह ही बच्चों को खा जाता है। दिक् तम दुष्टम सर्पम। दिक् माने धिक्कार है, तम माने उस, दुष्टम माने दुष्ट को, सर्पम माने सर्प को। धिक्कार है उस दुष्ट सर्प को। तब पति कौआ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, अलम शोकेन, शोक मत करो, इदानीम सर्पस्य विनाशाय उपायम चिंतयावः। इदानीम माने अब, सर्पस्य सांप के, विनाशाय विनाश का, उपाय चिंतयावः सोचते हैं। अब सांप के विनाश का उपाय सोचते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि एक नृप स्नातुम
नद्याम् आगच्छति स्म। एक नृप एक राजा स्नातुम नहाने के लिए नद्याम माने नदी में आगच्छति स्म आया। एक राजा नहाने के लिए नदी में आया। सह स्वर्णहारम वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म। स माने उसने, स्वर्णहारम सोने का हार, वस्त्राणाम वस्त्रों के, उपरि माने ऊपर, स्थापयति स्म रख दिया। उसने सोने का हार वस्त्रों के ऊपर रख दिया। सैनिकः स्वर्णहारम परितः तिष्ठन्ति स्म। सैनिकः जो उसकी रक्षा के लिए आए हुए सैनिक थे वे सैनिक स्वर्णहारम सोने के हार के परितः माने चारों ओर तिष्ठन्ति स्म खड़े थे। सैनिक सोने के हार के चारों ओर खड़े थे। तभी कौवा तेजी से उड़ता हुआ आता है और सोने का हार उठाकर ले जाता है। कौवे को हार ले जाता हुआ देखकर सैनिक कहते हैं, अरे एषः काक स्वर्णहारम नयति। अरे एषः काक यह कौवा स्वर्णहारम सोने का हार नयति ले जा रहा है। अरे यह कौवा सोने का हार ले जा रहा है। काक एतत् हारम नृपाय ददातु। कौवे एतत् हारम यह हार नृपाय राजा को ददातु मतलब दे दो। कौवे यह हार राजा को दे दो। नृप स्नानाय हेतुः नद्याम अगच्छत। नृप माने राजा, स्नानाय नहाने के, हेतु माने लिए, नद्याम नदी में, अगच्छत माने आए थे। राजा नहाने के लिए नदी में आए थे। तो काक हारम कोठरे क्षिपति। तो कौवा क्या करता है? काक माने कौवा, हारम हार को, कोठरे कोठरे, कोठर मतलब पेड़ में खोखला सा बना हुआ था उसमें, पेड़ के खोखल में, क्षिपति माने फेंकता है। कौवा हार को खोखल में फेंक देता है। बिलम खनाम हारम नयाम च। तो सैनिक क्या कहते हैं? बिलम माने बिल को, खनाम माने खोदते हैं, हारम नयाम च, हारम माने हार को, नयाम माने ले जाते हैं, च माने और। बिल खोदते हैं और हार को ले जाते हैं। जैसे ही सैनिक बिल खोदने के लिए आगे को बढ़ते हैं तभी सांप बिल से बाहर निकलकर भागता है। तो सैनिक कहते हैं, अहो सर्प बिलात बही धावती। अरे सर्प सांप, बिलात माने बिल से, बही माने बाहर, धावती भाग रहा है। अरे सांप बिल से बाहर भाग रहा है। प्रथमम सर्पम मार्यामः। प्रथमम माने पहले, सर्पम माने सांप को, मार्यामः माने मारते हैं, पहले सांप को मार देते हैं। कौवा हार को बिल के पास फेंककर अपने घोंसले में आ गया और ऊपर बैठकर दोनों पति पत्नी सांप को और सैनिकों को देख रहे हैं। तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है, भार्ये, भार्ये पत्नी के लिए कहा गया है, हे भार्या पश्य, पश्य माने देखो, सर्प सैनिकात बिभेति। सर्प माने सांप, सैनिकात माने सैनिक से, बिभेति माने डर रहा है, सांप सैनिक से डर रहा है। सैनिकः तम मारयन्ति। सैनिक तम माने उसको, मारयन्ति मार रहे हैं, सैनिक उसको मार रहे हैं। जब सांप मर जाता है तो पत्नी कौवे से कहती है, स्वामी सर्पः मृतः। स्वामी सर्प माने सांप, मृतः माने मर गया, स्वामी सांप मर गया। सैनिकः आवयो साधु सर्पे असाधु। सैनिक आवयो माने हम दोनों के लिए, साधु माने अच्छे हैं, सर्पे सांप के लिए, असाधु माने बुरे हैं।
सैनिक हमारे लिए अच्छे हैं, सांप के लिए बुरे हैं। इदानीम वयम सुखेन वसामः। इदानीम माने अब, वयम माने हम सब, सुखेन माने सुख से, वसामः माने रहते हैं। अब हम सब सुख से रहते हैं। प्रिय छात्रों और शिक्षकगण जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।